शादी के रिश्ते को संभालने के लिए ये सीख सबसे ज़रूरी है दोस्तों। बात कड़वी लगेगी पर सत्य यही है, पति और पत्नी कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्ती और शादी सुनने में जितने समान लगते हैं ना, असल जीवन में उतने ही अलग है। आजकल सोशल मीडिया पे हर दूसरा कपल बोलता है ना, वाइफ पगलू, हस्बैंड पगलू, माई हस्बैंड इज़ द बेस्ट, माई वाइफ इज़ द बेस्ट। मैं लिख के दे सकता हूँ इनमें से ज़्यादातर की शादी को 2 साल भी नहीं हुए हैं और ज़्यादातर तो कुछ महीने वाले होंगे। शुरुआती हनीमून एक्साइटमेंट फेज़ में, क्योंकि शादी इनिशियल फेज़ में पहले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बिल्कुल अलग होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत हाई होती है, दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई नज़र नहीं आता, हॉर्मोन्स खेल रहे होते हैं। असली शादी अभी नहीं होती, असली शादी तब शुरू होती है जब जिम्मेदारियां आने लगती हैं, जीवन वजन डालने लगता है आपके ऊपर, एक्साइटमेंट फेड होने लगती है, जब हैवी बिल्स को मैनेज करना पड़ता है, जब बच्चे होते हैं, जब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती हैं, शरीर और दिमाग दोनों थकने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, तब एक कपल को एहसास होता है शादी दोस्ती नहीं है, एक पार्टनरशिप है। 2 लोग मिलकर जीवन का भार उठाते हैं। एक की बीमारी में खड़े रहना, एक बहुत ज़्यादा बिजी है काम में, उसकी जिम्मेदारियों को भी घर में संभालना, EMI की टेंशन, भविष्य की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें फ्रेंडशिप नहीं मांगते, स्टेबिलिटी मांगते हैं। दोस्तों के साथ लाइफ हल्की लगने लगती है, पति पत्नी मिलके लाइफ को हल्का बनाते हैं। दोस्तों, दोस्ती और शादी के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। एक बात मुझे ऑनेस्टली बताना, क्या आप अपने मन की हर बात अपने पति या पत्नी से शेयर कर सकते हैं? हर इनसिक्योरिटी, हर डिसअपॉइंटमेंट, हर कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत सी इनसिक्योरिटीज डायरेक्टली उनसे जुड़ी होती है। कभी किसी और से अट्रैक्शन हो गई तो खुद को समझाना पड़ता है ना, पति या पत्नी को तो नहीं बोलोगे ना बात। अपनी अपीयरेंस को लेके बहुत इनसिक्योर हो गए, उनसे नहीं कह पाओगे। कभी ये डर लगता है कि अपने पति या पत्नी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहे आप। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान शायद एक दोस्त से कह जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर पति या पत्नी से नहीं कह सकता, और कहने से बात बिगड़ती है, क्योंकि शादी में स्टेक्स बहुत बड़े होते हैं। दोस्ती टूट जाए तो दर्द होता है दोस्तों, शादी टूट जाए आदमी का एकदम से जीवन बिखर जाता है। समस्या दोस्ती नहीं है, समस्या है दोस्ती से जुड़े हुए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि आपका पति या पत्नी हमेशा ही आपको समझे, हमेशा ही कैजुअल रहे आपके साथ, हमेशा अवेलेबल रहे आपके लिए जब आप दोनों साथ हो। आप दोनों साथ हो तो मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, उसका मी टाइम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जीवन बदलता है, बच्चे आते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, ऊर्जा कम होती है, दिमाग थक जाता है, इंसान बिजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपना स्पेस तलाश रहा होता है। पर आपकी अपेक्षाएं दोस्ती वाले थी, तो आप सोचते हुए इंसान बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा, अट्रैक्शन नहीं होती इसको मुझसे, ये मुझसे दूर दूर रहता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ऑनेस्टली बताऊँगा। मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे। कॉलेज में दोनों की जॉब हुई, शादी हुई, शादी के बाद तक भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। यहाँ तक कि हमारा और कोई दोस्त ही नहीं था, पूरा टाइम एक दूसरे के लिए, हर छोटी बात शेयर होती थी, कोई पर्दा नहीं। लेकिन समय बदला, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आई लाइफ में, बच्चों की जिम्मेदारी आई लाइफ में, दोनों अपने अपने कामों में बहुत बिजी हो गए। धीरे धीरे मेरे मन में एक भाव आया कि मैंने अपना इकलौता, अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। मन में दुख रहता था, मैं चाहता था वो पहले की तरह मुझे हर बार सुने, हर वक्त सुने, पहले की तरह मुझे अटेंशन दे, सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूँ उसके लिए, हमेशा अवेलेबल रहे, मेरे साथ बैठे। और पता है सबसे ख़राब चीज़ क्या हुई? मैंने अपने बच्चों से ही कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कई बार मन में, कि ये उनको ज़्यादा टाइम देती है, वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, मैं पीछे आ गया हूँ। और ये बचकानापन एक मैच्योर इंसान के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, मैं शादी को सिर्फ दोस्ती मानता था। फिर मुझे एक दिन एहसास हुआ ये दोस्ती नहीं है, ये शादी है, और शायद वो मुझसे ज़्यादा निभा रही है, ज़्यादा समय दे रही है जिम्मेदारियों पर। अगर वो बच्चों को मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है तो मेरे ही बच्चे हैं, छोटे हैं, इंपॉर्टेंस चाहिए उनको। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक ना बन जाए। दोस्त मिलने को तरसते हैं दोस्तों, और पति पत्नी कई बार थोड़ा स्पेस चाहते हैं एक दूसरे से, उसके लिए तरसते हैं, वो खुद को भी खोज रहे होते हैं। दोस्तों से 10 दिन बात ना हो, मिलने को मन करता है। पति पत्नी कई बार एक दूसरे से 1 दिन ऑफ लेना चाहते हैं।
वही इश्यूज, वही बातें, वही सब कुछ ना हो। और ये नॉर्मल है, ये ठीक है, क्योंकि दोस्ती डिस्टेंस पर सरवाइव करती है और शादी कांस्टेंट एक्सपोजर पर सरवाइव करती है। दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। अपेक्षाएं दोस्ती वाली रखोगे तो बहुत बुरा लगेगा, मुझसे स्पेस मांग रहा है। दोस्ती में आप अपना चुना हुआ वर्जन दिखाते हो दूसरे को। कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, एक छोटा सा मास्क होता है आपका। शादी में वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। वो इंसान आपका हर साइड देख लेता है, जानवरों वाला साइड भी, इंसानों वाला साइड भी, वल्नरेबल भी, कमजोर भी, मैच्योर भी, इमेच्योर भी, चिड़चिड़ा भी, गुस्से वाला भी, प्रेम वाला भी, बचपना भी। दोस्तों के सामने आप मूड बनाकर जाते हो, अच्छी एनर्जी लेकर जाते हो, मस्ती का मूड लेकर जाते हो। लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे को तब भी देखना होता है जब दूसरा इंसान इतना चिड़चिड़ा है कि वो बात करने लायक भी नहीं रहा, ऑफिस से हार कर आया है, पैसों की चिंता में चिड़चिड़ा है, छोटा बच्चा है, रात भर सोने नहीं दे रहा। जब पेशेंस खत्म हो जाती है, जब एक इंसान बीमार होता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है उसको सही करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में बहुत सी दोस्तियां 4 दिन नहीं टिक पाएंगी, पर पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना होता है। दोस्तों को हम अपनी कहानी सुनाते हैं और पति या पत्नी को उस कहानी का रेगुलर हिस्सा बनना पड़ता है। दोस्तों को तो हम बोल देते हैं आज बहुत स्ट्रेस रहा है यार, पर उस स्ट्रेस में हमें बर्दाश्त करना उस पति या पत्नी का काम है। हमारे चिड़चिड़ेपन को बर्दाश्त करना, गुस्से को बर्दाश्त करना। बिना वजह चिल्ला दिए, बिना वजह झल्लाए हुए हो, चीजें फेंक दी, ये बर्दाश्त कौन कर रहा है? पति या पत्नी। दोस्त नहीं करेगा। तो पति या पत्नी की रिस्पेक्ट यहां होती है, सबसे ऊपर होती है। दोस्ती में आप अपनी इमेज कहीं ना कहीं बचा कर रखते हो और शादी में आपकी इमेज रोज कहीं ना कहीं टूटती है। दोस्त कहते हैं, तारीफ करते हैं कितना समझदार इंसान है, लेकिन आपके पति या पत्नी जानते हैं कि ये कितनी बचकानी हरकतें कर जाता है कई बार गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में। इसलिए ही पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कठिन है। 4 दिन से हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद है, लड़ाई हो गई, घर में टेंशन चल रही है, लेकिन तभी पड़ोसी आकर लड़ने लग जाए ना, तो पति पत्नी मिलकर एक हो जाते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि शादी का आधार हर समय इमोशनल क्लोजनेस नहीं होता। शादी का फॉर्मूला है तेरे संग बने ना पर तेरे बिना सरे ना, ऑलवेज स्टैंडिंग टुगेदर, चाहे ना भी बन रही हो। मैंने अपने दादा दादी की लाइफ में हमेशा देखा, उनकी कभी नहीं बनी, हमेशा झगड़ा, मजाक वाला झगड़ा नहीं, सीरियस वाले झगड़े चलते रहते थे। पर कोई तीसरा इंसान बीच में आ जाए, किसी तीसरे इंसान ने दोनों में से एक से लड़ाई कर लिया, कुछ कह दिया, वो इंसान गया, दोनों मिलकर उस पर ऐसा हावी होते थे, पूरी इज्जत उतार देते थे और फिर वापस लड़ाई। यही इस रिश्ते की खासियत है। हर शादी में इश्यूज होंगे, डिससैटिस्फैक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बोर्डम भी होगा, इरिटेशन भी होगी, और ये नॉर्मल है। इसको नॉर्मलाइज करो। और आजकल लोग नॉर्मल चीजों को रिलेशनशिप फेलियर मान लेते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, ईगो एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। आजकल लोगों के लिए शादी का मतलब है कभी भी बोर ना होना उस इंसान से, और बोर होते ही रिश्ता खत्म। बहुत वेस्टर्न आइडियाज हैं और बहुत खराब आइडियाज हैं। इसलिए मैं कहता हूं शादी की असली पहचान 10-15 साल बाद होती है दोस्तों। जो 1-2 साल में बोलते हैं ना बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ, मैं हंसता हूं उनकी बातों पर। इसलिए नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, इसलिए कि मैं सत्य को पहचानता हूं। दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि मुझे शादी में दोस्ती होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक दोस्ती निभा सकते हो तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं 1% के ऊपर 99% को जज नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली शादी दोस्ती के रूप में काम नहीं करती, नुकसान होता है। शादी चलती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, एक दूसरे का सम्मान करने पर, कोएग्जिस्टेंस पर, एक दूसरे की बैक बने रहने पर, एक दूसरे के साथ खड़े रहने पर, एक दूसरे को स्पेस देना भी शादी है। एक दूसरे से अपेक्षाएं कम रखना, दोस्ती वाली पॉजिटिविटी वाली भी शादी है। उनकी फ्रस्ट्रेशन को झेलना, चिड़चिड़ेपन को झेलना, उनकी सेवा करना भी शादी है। और दोस्ती की भावना से उतरोगे, बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ वाली अपेक्षा शुरू में बना लोगे, बहुत बुरी तरह टूटेगी, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाएगी, रिश्ता खट्टा पड़ जाएगा। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है इस वीडियो को बनाने का, शादी के रिश्ते को ताने मारने का, मौकरी बनाने का कोई पर्पस नहीं है। दोस्तों वाला एटीट्यूड क्या होता है? दोस्ती चलती है कॉमन गोल्स पर, शादी चलती है ना सुनने पर।
आपके थॉट्स के रिजेक्शन पर। शादी मूड पर चलती है और मूड फ्लक्चुएशंस हर इंसान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्ती में आप कई बार दोस्तों को बोलते हो आज मेरा मन नहीं, आज ये नहीं करना। शादी में कई बार मन को मारना पड़ता है दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करने के लिए, उनकी भावनाओं का आदर करने के लिए। वो बहुत अपसेट है, आपको थकान हो रही है, पर आप उनके साथ बाहर जाओगे उनको खुश करने के लिए। भाई आज नहीं हो पाएगा मेरा, ये नहीं बोल सकते। साथ ही इसकी दूसरी साइड, दोस्ती कॉमन गोल्स पर बनी होती है, साथ मिलके मस्ती पर जाना है। आप नहीं बोलोगे मेरा मन नहीं है, कोई बोल देगा मेरा मन नहीं, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। शादी में ये नहीं चलता। शादी में आपका किसी भी काम का बहुत मूड है और उनका बिल्कुल मन नहीं है, उनकी दिमाग की कंडीशन एडवर्स है, तो आपको उसको मानना भी पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर बात में नाराज होकर नहीं बैठ सकते। चाहे वो बाहर घूमने जाना हो, चाहे वो आउट स्टेशन ट्रिप हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन हो, चाहे वो घर वालों का गेट टुगेदर हो, दूसरे के मूड को वैल्यू देनी पड़ती है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है कि ये मुझसे अलग है, इसकी परिस्थिति, इसकी सोच, इसकी विचारधारा, इसकी सिचुएशन, इसके दिमाग में जो चल रहा है वो अलग है, और उसको मेंटेन करना, सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। आप उस इंसान के लिए जिम्मेदार हो दोस्तों। जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। आजकल लोगों की प्रॉब्लम यह है, लोग अपने पति या पत्नी से सब कुछ चाहते हैं। वो लवर भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, थेरेपिस्ट भी है, पंचिंग बैग भी है, हर समय इमोशनली अवेलेबल भी है। एक इंसान इतना सब नहीं बन सकता। छोटी छोटी बातों पे आपकी ईगो हर्ट होती है और आप डिक्लेयर कर देते हो ही और शी इज नॉट अ गुड पार्टनर। इस चीज को रोकने के लिए वीडियो बना रहा हूं। पति पत्नी का मतलब हर समय साथ चिपके रहना नहीं होता। हाँ, पर यह मानना होता है कि ये मेरा है, मेरा होने का भाव, अपना होने का भाव। दोस्ती में आप ये नहीं करते, ना कर सकते। आपके दोस्त की किसी और से बहुत अच्छी दोस्ती होने लगेगी ना, मन में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। और आपके पति या पत्नी का कोई बहुत क्लोज रिलेशन है, माँ बहन बाप भाई जो भी हो, आपको उसका आदर करना होता है। आप इनसिक्योर नहीं फील कर सकते, वरना उसकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत कंट्रोलिंग ऑब्सेसिव हो जाओगे। अ गुड फ्रेंड मे बी एन ऑब्सेस्ड लाइफ पार्टनर। एक मैच्योर शादी में आपको अपने पार्टनर को उन्हीं के खिलाफ वाली बातें भी फेस पर बोलनी होती हैं, जो आप दोस्तों को नहीं बोल सकते। दोस्ती टूट ही जाएगी। आज मेरे अंदर बात करने की एनर्जी नहीं है, मैं थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहता हूँ। आपको और एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। बच्चा बन के शादी नहीं चलती, शायद दोस्ती चल जाए। चुप रहकर कि वो सब कुछ समझ ले खुद ही, माइंड रीडिंग कर दें मेरी, मैं वो बना के बैठ जाऊं, वो मान ले। उनके अपने 10 इश्यूज हैं नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में। कम्युनिकेशन इज द की टू अ गुड मैरिज। मन की बात बोलो। 2-3 बार लड़ाई हो गई, ईगो क्लैश हो गया, उस इंसान ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो दोस्ती टूट जाती है दोस्तों। बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंडशिप्स टूट जाती है। और शादी में ऐसे फ्रिक्शन हर दूसरे दिन चलते हैं। अब बताओ, शादी को दोस्ती बना सकते हो? शादी को दोस्ती बनाना मतलब उस रिश्ते को आसानी से तोड़ने योग्य बना देना। शादी में बोर्डम होना, अट्रैक्शन कम होना, कभी दोनों बिल्कुल चुप होना, बात नहीं कर रहे आपस में, कोई इरिटेट हो रहा है, ये सब चीज़ें एक लंबी शादी की पहचान है, एक खराब शादी की नहीं। इसका मतलब 2 लोग साथ में जीवन साझा कर रहे हैं, खाली बिस्तर साझा नहीं कर रहे या मस्ती नहीं कर रहे। शादी के 4 साल में 40 बार 4 दिन के लिए आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। फिर भी 5th एनिवर्सरी पे आप लोग हनीमून ट्रिप पे जा रहे होगे। उन चीज़ों को पीछे छोड़कर, पीछे हटाकर शादी में भूलना होता है। दोस्ती में गुडी ज़्यादा चलता है ना, तो बुरी चीज़ें इंसान भूल नहीं पाता। शादी में चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। शादी के लिए 2 चीज़ें एसेंशियल हैं, सम्मान और जिम्मेदारी का भाव। हर दिन प्यार फील नहीं होगा, हर दिन क्लोजनेस फील नहीं होगी, हर दिन अट्रैक्शन नहीं होगा, हर दिन मस्ती नहीं होगी, हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर दिन वो आपकी सुनेंगे नहीं, ना आपको समझेंगे, तो भी सम्मान करना होगा, जिम्मेदारी के भाव से रहना होगा। शादी एक बहुत विशाल रिश्ता है दोस्तों, उसको आप किसी भी एक एंगल या पहलू में बांध नहीं सकते। सेक्सुअल रिलेशनशिप, दोस्ती,
बच्चों को पालना, ये बहुत विशाल है, इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड है और वही सब चीज़ें एक्सक्लूडेड भी हैं। आप अपने पति या पत्नी की सम्मान की रक्षा करते हो दुनिया के सामने। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अपने पति या पत्नी को थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपना स्पेस मांगते हैं, चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए आपसे दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, वो आपसे बोर हो गए हैं, आपको प्रेम नहीं करते, आप इंपॉर्टेंट नहीं रहे। बहुत ज़रूरी है सबको अपना मी टाइम देना। एडल्ट लाइफ एग्जॉस्टिंग होती है। दिन रात आप किसी के साथ भी रह लो, कितना ही प्रेम करते हो, एग्जॉस्ट हो जाओगे, अपना टाइम मांगोगे, चाहोगे। शादी का असली मतलब ये नहीं है तुम हमेशा मुझे समझो, बल्कि ये है इतनी शिकायतों के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।